इस सफ़र का एक मरहला जो है वो तमाम हुआ और इस पुल तक हम आ गए। और इस पुल के बाद अगला मरहला जो है वो भी ऐसा ही है जिस तरह का हम पीछे से गुज़रते आए हैं। लेकिन ये पुल जो है ये एक सस्पेंडेड ब्रिज है, लकड़ी का बना हुआ है और ये झूलने वाला ब्रिज है। और इसको आपको मैं बताता हूँ, मैं पता नहीं नीचे उतरूँगा या नहीं, गाड़ी अगली हमारी चली गई है और ये जो हमसे अगली गाड़ी है वो भी चल पड़ी है, ये आप देख रहे हैं। और इस पुल का सबसे पहला असूल ये है, अगर आप अपने व्हीकल्स में हैं तो आपने बारी बारी गुजरना है, आपने जल्दी नहीं करनी, काली नहीं मचानी, आपने ये कोशिश नहीं करनी कि 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो एट अ टाइम पुल के ऊपर चढ़ जाएं, चाहे तस्वीर खींचने के लिए हो या किसी भी हवाले से, किसी भी ज़रूरत के तहत। कोशिश नहीं, बल्कि आपको करना ही यही है कि आपने इस पुल के ऊपर 2 गाड़ियाँ लेकर नहीं चढ़ना और आपने इसको पहले वाली गाड़ी को आपने गुजरने देना। ये वो तकरीबन गुजर गई है और अब हम ये चल पड़े हैं आगे की तरफ। और ये पुल जो है ये देखें, ये हिल रहा है और ये सस्पेंडेड पुल है, लकड़ी का पुल है और इसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। और जैसे ये पुल हिल रहा है इस तरह हमारा दिल भी धक कर रहा है और धड़क कर रहा है। और ये देखिएगा ज़रा, मैं शनावर के सर से होता हुआ ये नीचे की तरफ आया हूँ और वो देखें ज़रा, माय गॉड, ये देखें, ये है इंसान की हिम्मत और हौसला। और उसने ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान जो खला है उसको अपनी हिम्मत और हौसले के ज़रिए से पुर किया है और इसके ऊपर गुज़रगाह को बनाया है, गुज़रने के अमल को आसान बनाया है और गुज़रने के अमल को मुमकिन बनाया है। और ये देखिएगा ज़रा, ये भी ये देखिए ज़रा। और मैं चूँकि पीछे नहीं आपको दिखा पा रहा, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यस, ये अब हम यहाँ से मुड़े और आपको मैं पुल जो है ना वो ठीक तरीके से नज़र आ जाएगा। ये देखें ज़रा, हाँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए सजाद पे, यस, ये देखें ज़रा, ये हम पुल गुजार के आ गए और ये देखें, ये वो पुल है, लकड़ी का पुल है। और ये जब हिलता है तो चुर चुर और चुरमुर की आवाज़ आती है और उसके साथ चुरमुर की आवाज़ के साथ आपका दिल जो है वो भी चुरमुर करता है। और ये सफ़र जो है पत्थरों के ऊपर जारी और सारी है और हम चले जा रहे हैं और आसमान है और बादल हैं और वो देखिए वो बर्फ़ है। और ये यहाँ पे पासू पॉन्स जैसी जो आपको चोटियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। और 1 मिनट ये देखें ज़रा, ये अब मैं बाहर निकल के पीछे का मंज़र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे का मंज़र भी उतना ही अहम होता है जितना आगे का मंज़र अहम होता है। ये देखिएगा ज़रा, ये हैं चोटियाँ और पहाड़ छोटे छोटे से और इनका रंग देखें, पता नहीं किस तरह इन चट्टानों ने ये रंग ओढ़ लिया है और ऐसा लगता है कि जैसे चॉकलेट के पहाड़ हैं ये। और इस तरह के जो चॉकलेट के पहाड़ हैं, अगर आप आएँ कभी KKH की तरफ से तो आपको चिलास के रास्ते में भी आपको नज़र आएंगे, उसके करीब। चिलास जो है वो पहली जगह है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बढ़ते हुए। तो अगर आप KKH की तरफ से आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से तो आपको चिलास जो है वो पहला शहर मिलता है। फरहान, तुम कुछ बोरियत सी महसूस कर रहे हो, यॉर्निंग यू हैव स्टार्टेड, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये मैंने बात की थी कि बात शुरू करूँगा तुम्हारे मुखड़े के काले काले तिल से। तुम सियालकोटी तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे मुखड़े का काला काला तिल, ओए ओए ओए, तिल वहीं का वहीं रह गया। और शनावर ने कहा कि सामने देखें। शायद हम लेट हो गए हैं। चलें, ज़िंदगी में ज़रूरी तो नहीं कि जिस चीज़ की ख्वाहिश की जाए, जिस चीज़ की तलब हो वो मिल भी जाए, वो आपको मुयस्सर भी आ जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनकी ख्वाहिश करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उसे पाने की जस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में वो चीज़ नहीं लिखी होती। और यहीं से हमें पता चलता है कि सब कुछ इंसान के बस में नहीं भी होता। और ये देखें, ये इन्होंने एक निशानी लगाई हुई है कि यहाँ से मोड़ है और सड़क जो है उसका यहीं तक उसकी हदूद हैं, उसका ज़र्फ़ इतना है, उसके बाद से दूसरी तरफ से मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं हुए। एक जो बड़ी ही अहम बात मेरे जहन में आई है और वो सबसे अहम है, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में आई है, इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। वो ये है कि जब आप इन इलाकों के सफ़र पे निकलें तो आपने एक चीज़ जो है उससे ज़्यादा राह रखना है और वो है सब्र। सब्र जो है वो आपके साथ होना चाहिए, उसके बगैर आप इन इलाकों का सफ़र नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे, शताबी दिखाएंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप अपने
जो मकाम है, जो मंजिल है, जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप फौरी पहुँच जाएँ। और जो 3 घंटे का सफ़र है उसे आप कोशिश करें कि आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और हर चीज़ जो है वो शॉर्टकट से नहीं मिलती। उसका जो ड्यू प्रोसेस है, उसका जो मुकर्रर करदा रास्ता है, उस रास्ते पे आपकी गाड़ी के हिसाब से जितनी देर लगनी चाहिए उसे ज़रूर लगनी चाहिए। उसे आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे, खुद भी ख़तरे में पड़ेंगे, लोगों को भी ख़तरे में डालेंगे। अच्छा, ये ना यहाँ पे कोई क्रॉस पड़ गया, और ये देखें ये गाड़ी जो ना ये देखें ये बैक आ रही है। आपने इसकी टेल लाइट्स देखी होंगी, रिवर्स गियर की जो लाइट्स हैं वो जली हुई हैं, और मंजर जो है वो टिका हुआ जाके। और अब देखिए कि आगे क्या होता है। और हम चलते चले जा रहे हैं, और मैंने कहा कि मैंने आपको अपने आप तो दिखाया नहीं। आप कहते होंगे कैसा बंदा यार ये जो हमसे बातें कर रहा है, और ये मैं हूँ। और ये देखिएगा ज़रा, ये देखें। अब चूँकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया तो मैंने दूसरा हाथ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो सीन के अंदर उंगल आ गई है। तो कोई बात नहीं। ये फरहान है जिसके बारे में आपको जिक्र कर रहे थे, और फरहान जो है मेरे साथ है, PTV में प्रोड्यूसर है, और मेरा बड़ा बड़ी है, बड़ा आई लव हिम, बहुत मुझे अच्छा लगता है ये। तो हम अपने दुख सुख करते हैं। इसने मेरे ऊपर एक नज़म भी लिखी है जो हर साल ये लगाता है, जब वो नज़म लिखी थी उस दिन को ताज़ा करता है। और वो नज़म जो है वो भी कभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नज़में भी आपको सुनाया करेंगे, आपने फ़िक्रमंद नहीं होना। शायरी भी सुनाएंगे, नज़में भी सुनाएंगे। तो अब नज़मों में और शायरी में जो फ़र्क है वो भी आपको बताएंगे क्या है। चूँकि ये फ़र्क हमारे सामने जो दोस्त लेकर आया है उसका नाम शनावर है, और शनावर बैठा हुआ है हमारे सामने ही। शमशाल का रास्ता तुराई का सफ़र शुरू हो चुका है, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसके लिए मुझे ज़रा सा नीवा होना पड़ेगा। ये देखें ज़रा, ये खुल गया है पहाड़, पहाड़ों के बीच में से सामने बर्फ़ के पहाड़। और ये जो है ना, ये इस इलाके में बिखरा पड़ा है जगह जगह पे। जहाँ पे आप सड़क मुड़ेंगे, मोड़ मुड़ेंगे, आगे से वादी खुलेगी, और वादी जो है ना वो इस तरह की। ये अब झटके जो है इनको मैं वाइड नहीं कर सकता, आप वादी को देखें। यस, वो देखें ज़रा, ये देखें। उफ माय गॉड, खूबसूरती अपने अरूज पे है। इससे ज़्यादा और क्या चीज़ खूबसूरत हो सकती है? क्या चाहते हैं आप दुनिया में? अल्लाह ताला और क्या दे आपको? इतना प्यारा अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़मीन और आसमान और ज़मीन के अंदर चीज़ें बना के दे दी हैं, और अब क्या करें? ऐसे शिकवे करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये देखें ज़रा, ये दे दिया अल्लाह ताला ने आपको। ये देखें, ये मंज़र देखें आप, इस मंज़र को देखें, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। उसने आपको आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, चलने के लिए आपको टांगे दी हैं। आप यहाँ पर आ गए हैं, आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो आपको मैंने ये चीज़ें दिखा दी हैं। और मैं जिस मुश्किल अंदाज में ये मैं हुआ पड़ा हूँ ना आपको ये दिखाने के लिए, आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको मेरा। ये देखें ज़रा, मैं अपनी सीट के ऊपर अजीब आड़ा तिरछा होके, कुआसा होके, और ये आपको मैं दिखाने की कोशिशें कर रहा हूँ। ऐसे ही आप तक चीज़ें नहीं पहुँचती, बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है हम जैसे लोगों को आप तक ये फितरत के मनाज़र पहुँचाने के लिए। और आप उसे देखें और उसे सब्सक्राइब भी ना करें, और उसकी टल्ली जो है उसको भी आप ना बटन प्रेस करें उसका, तो फिर कोई बात नहीं हुई। ये देखें ज़रा, कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन चलें ना भी करेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं। वैसे ही देखते रहें मेरी ये जो चीज़ें हैं ना। और ये देखें, और मेरी क्या चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने ताफ़ फरमाई हुई हैं, वो बस मैं एक वसीला बन रहा हूँ, ब्रिज बिटवीन नेचर एंड यू। और ये अब हम ना, पहले हम ऊपर थे ऑन अ स्यूवियस नोट, हम ज़मीन से, और जिसे आप कह लेंगे जो दरिया का जो लेवल है उससे हम बहुत ऊपर जा चुके थे, पहाड़ों की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ। और अब हम नीचे आ गए हैं, और नीचे अब हम ना तकरीबन दरिया के लेवल के ऊपर हैं, और हमारे साथ साथ ये दरिया बह रहा है। इसको मैंने थोड़ा करीब कर दिया है। ये दरिया हमारे साथ साथ जाएगा। ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, इन इलाकों में आप देखेंगे कि दरिया जो है वो आपके साथ साथ रहता है, आपका साथ नहीं छोड़ता। और दरिया ने इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ा, और इंसान ने भी दरिया का साथ नहीं छोड़ा, छोड़ नहीं सकते। एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। जहाँ पे दरिया होगा वहाँ पे बस्ती होगी, और बस्ती के बसने का असूल ही यही है कि उसे पानी मुयस्सर हो, उसके करीब ही पानी हो, और पानी होगा तो वहाँ पे बस्ती बचेगी और बसेगी। शमशाल की तरफ का सफ़र जारी,
और हम बढ़ रहे हैं। रास्ते में कई लकड़ी के पुल आए, उनमें से एक लकड़ी का पुल ये भी है। ये देखें ज़रा, इसके दोनों तरफ इस तरह का एक चौखट्टे बनाए गए हैं। और ये जो है ना, ये देखें ज़रा, ये अगर मैं ये देखें, ये इसने यहाँ पे लोहे के वो संगल से हैं या लोहे की रस्सी है, और उसने इन सस्पेंशंस को पकड़ा हुआ है, सहारा दिया हुआ है। और ये हम लकड़ी के पुल के ऊपर चढ़ गए हैं। अच्छा, जो पिछला पुल था उसमें जो नीचे दरिया था वो हमारे बहुत दूर था, और ये हमारे बिल्कुल करीब है। ये बिल्कुल करीब है, ये दरिया जो है ये गुजर रहा है। और ये देखें ज़रा, ये और ये हम उतर आए हैं। और ये देखिएगा ज़रा, ये लोहे के जो रस्से हैं वो थे, पता नहीं नज़र आए कि नहीं आपको नज़र आए। और हम आगे आ गए हैं। अब यहाँ पे चूँकि मादनियात बहुत हैं जिनमें सोना भी है, तो ये यहाँ पे लोग हैं, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। ज़रा तो गाड़ी आस्ता कीजिएगा। जिप्सीज जो होते हैं ये यहाँ पे दरिया के किनारे आके अपनी बस्तियाँ आबाद करते हैं। जब पानी ऊपर से आना शुरू करता है तो उसमें सोने के ज़रात भी होते हैं। तो सोने के ज़रात जो हैं वो ये छानते हैं, और छान के ये उसमें से सोना निकालते हैं। पानी में जो रेत है उनको ये छानते हैं छलनी में। कोई चीज़ें होंगी, कभी कोशिश करेंगे आपको वो जो मराहिल है और जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाया जा सके। और ये बाइकर भी है, वो भी आ रहा है मोटरसाइकिल चलाता हुआ। ये उसने साइड पे कर लिए, हमें उसने रास्ता दिया है। और ये कोई मकामी आदमी है, क्योंकि सज्जाद ने उसे देखकर शनासाई का इजहार किया है। दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें नमूदार हुई। एक दूसरे के लिए उन्होंने अपने सर के इशारे से मोहब्बत का इजहार किया, एक दूसरे पर सलामती भेजी, और वो आगे की तरफ बढ़ गया और हम अपने आगे की तरफ बढ़ गए। नीले रंग के बैकग्राउंड में सफ़ेद रंग के बादल, और उसके आगे मटियाले से पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर फिर सफ़ेद रंग के बादल, और खूबसूरती अपने अरूज पे। शमशाद।